नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट बग में। बात करेंगे इस वीडियो में भारती एयरटेल के बारे में। देखो इसका लेटेस्ट रिजल्ट आ गया है, रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और भी बहुत जानेंगे इसके बारे में। प्लस भारती एयरटेल का हम लोग चार्ट भी एनालाइज करेंगे, भाई चार्ट पे हमें क्या बनते हुए दिख भी रहा है या फिर नहीं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो यार भारती एयरटेल के बारे में मुझे बताने की जरूरत है नहीं, कंपनी जो है आपको भारती एयरटेल का सिम यूज़ करते होंगे डेफिनेटली। मोस्टली लोग दो सिम यूज़ करते हैं, एक जियो का एक भारती एयरटेल का। तो इसको जो रिजल्ट आए हैं चलेंगे उसके रिजल्ट पे। और आपको आज का जो भाव दिख रहा है ऑलमोस्ट फ्लैट दिख रहा है 715 का। तो देखो ये रिजल्ट में लगा के रखा हुआ है leafmin.com के आर्टिकल से। यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि एयरटेल Q2 रिजल्ट प्रॉफिट जंप 300% क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे जंप आया है और ARPU एट 153। अब देखो ARPU का जो क्या मतलब होता है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए, ठीक है। अब दो यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट में, इट्स रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन रोज 5.4% टू 28,300 मतलब 28,326 करोड़ का एज कम्पेयर 26,853 करोड़ इन द जून क्वार्टर। यानी अगर हम क्वार्टरली कंपेयर करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे 5% से बढ़ते हुए दिख रहा है। अब देखो इतनी बड़ी कंपनी है तो इसका 5% भी ना 1,500-2 हज़ार के करोड़ के आसपास होता है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारती एयरटेल टुडे रिपोर्टेड अ कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट टू 1134 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड सितंबर 30 का आया है 1134 करोड़ प्रॉफिट है। दिस इज द इंक्रीज ऑफ द मैसिव 300% व्हेन द कंपेयर्ड विद द 283 करोड़ इन द जून क्वार्टर। देखो 283 करोड़ जो था वो जून क्वार्टर में इनका था और अगर हम कंपेयर करें तो डेफिनेटली यहाँ पे 300% से भी ज़्यादा का यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे और क्या लिखा उसके बारे में जानते हैं। भारती एयरटेल हैड पोस्टेड अ लॉस ऑफ द 763 करोड़ इन द कोरस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द लास्ट। अच्छा लास्ट ईयर की बात हो रही है, कोई नहीं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करो तो ये देखो वही बात है जो मैंने बताया था यहाँ पे। एंड द ईयर टू ईयर बेसिस की बात करो तो रेवेन्यू रोज 13% एज अगेंस्ट द 25,060 करोड़ इन द लास्ट पीरियड। मतलब कि देखो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे अगर हम ईयरली कंपेयर करें तो यहाँ पे 13% से बढ़ते हुए दिख रहा है, नॉट बैड। अब देखो यहाँ पे मैनेजमेंट की जो कमेंट्री होती है ना शॉर्ट में सुनना वो इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि वी कंटिन्यू टू maintain high degree of the financial flexibility. As a result, we have now achieved nil bank debt for our Indian business. मतलब इन्होंने डेप्थ है ऑलमोस्ट का डेप्थ यहाँ पे नील हो गया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। वी विल कंटिन्यू टू एवेलुएट ऑल ऑप्शन टू मेंटेन कंफर्टेबल लेवरेज प्रोफाइल विद द मैनेज एसोसिएशन कोर्स। वही बताया कि देखो कोस्ट को लेकर हमें बातचीत हो रही है। आपको पता है कि एक ज़माना था जब हम लोग 1 GB खरीदने के लिए मतलब 100 रुपये तक देते थे और अभी जियो के आने के बाद इनकी मतलब कि एक कहूँ तो अलग लेवल से इनकी वाट लग गई थी। जियो के बाद बहुत सारी कंपनी की टेलीकॉम सेक्टर में बहुत लोगों की वाट लग गई थी और अभी क्या था बीच में तो इनका खतरनाक लॉस भी हुआ था। बट अभी क्या करें ना, अब देखो जियो भी रेट बढ़ा रही है और ये भी रेट बढ़ा रही है। तो देखो ये जो टेलीकॉम स्पेस है ना ये अब बन जाएगा डिओपोली बिजनेस। जिस तरह से आपका फूड में बन गया है स्विगी जोमेटो, तो आपका टेलीकॉम में अब रहेगा सिर्फ भारती एयरटेल और ये जियो। हो सकता है भारती एयरटेल के जो मैनेजमेंट है उनको ये पता था और ये मोटा भाई और इन दोनों का मिला जुआ भगत है। बट देखो ये मेंटेन, अब देखो सबको इतनी आदत लग चुकी है ना, अब लोग इंटरनेट को छोड़ने वाले नहीं है। वो ये उनकी एक डेली नीड बन गई है। और अभी तो इनका अभी चाहे ये कितनी भी अगर बढ़ाए, अगर मान लो दोनों ने ही यहाँ पे कॉस्ट बढ़ाया तो लोग वाईफाई में शिफ्ट होंगे और वाईफाई में भी यहाँ पे जियो भी एक अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है और भारती एयरटेल बढ़ा रहा है। तो ओवरऑल ये इंटरनेट के स्पेस में यहाँ पे दोनों कंपनी एक ड्यूपोली बिजनेस को खेल रही है, वो हमें साफ साफ यहाँ पे देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे ईबिटा की, तो ईबिटा थी यहाँ पे 14,018 करोड़ है फॉर द सितंबर क्वार्टर विथ एबिटा मार्जिन ऑफ 49.5% एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ द 456 बेसिस ऑन द ईयर टू ईयर बेसिस पे यहाँ पे 49.5% की एबिटा मार्जिन पे हमें यहाँ पे गेन दिख रही है, जो कि अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे लिखा था ARPU का मतलब है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टेलीकॉम कंपनी के लिए, क्योंकि वो एक अब एवरेज निकालते हैं कि भाई एक यूज़र से हमें कितनी कमाई हो रही है। यहाँ पे एयरटेल का एक यूज़र से 153 रुपीज़ ये कमा रहे हैं एक यूज़र से, जो कि प्रीवियस क्वार्टर में था 143 रुपीज़। मतलब यहाँ पे 10 रुपये वो लोग पर कस्टमर यहाँ पे कमा रहे हैं। सोचो इनके कस्टमर बेस कितनी ही करोड़ों में है और ये एक कस्टमर का हमें एवरेज निकाले तो लगभग यहाँ पे 153। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये शायद मंथली की बात हो रही है, मंथली 153 रुपये पर कस्टमर यहाँ पे कमा रहे हैं। तो ये बहुत ही शानदार है। सेगमेंट वाइज देखा तो रेवेन्यू फ्रॉम द मोबाइल सर्विस इंडिया बिजनेस कैम टू द 15,191 करोड़ अप टू 20.3% ईयर टू ईयर बेसिस में बढ़ते हुए दिखा है। और यहाँ अगर हम बात करें देखो यहाँ पे लिखा है ये देखो 4G कस्टमर बेस एंड द इंक्रीज ऑफ द ARPU, यानी कि देखो 4G का उनका बिजनेस और बढ़ते हुए दिख रहा है। और देखो आपको एक बात पता भी होगा कि भारती का बिजनेस यहाँ पे अफ्रीका में भी है और अफ्रीका से भी इनका बिजनेस जो है वो 8,591 करोड़ इन द सेकंड क्वार्टर का आया है करंट फिक्सल ईयर का। देखो ओवरऑल जो रिजल्ट आया है मैं कहूँगा ये रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप देखो तो रिलायंस ने एयरटेल ने ऐड भी किया है 8.1 मिलियन 4G customers during the reported quarter, taking the total of the 192.5 million, and they continued
अबाउट 60% ऑफ द ओवरऑल कस्टमर बेस, यानी कि देखो ऑलमोस्ट इन्होंने 8.1 मिलियन यहाँ पे नए कंज्यूमर यहाँ पे ऐड किए, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। द कंपनी सेड एयरटेल पेमेंट बैंक हैज़ टर्न प्रॉफिटेबल ड्यूरिंग द क्वार्टर अंडर रिव्यू, यानी कि तो एयरटेल पेमेंट बैंक जिन्होंने लॉन्च किया था वो अभी यहाँ पे प्रॉफिटेबल नजर होते हुए आ रही है, जो भी एक बहुत ही अच्छी बात है। ओवरऑल देखो मैं रिजल्ट कहूँगा, रिजल्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा आया है। साथ ही यहाँ पे आपको जो नेट प्रॉफिट का बड़ा सा जंप दिख रहा है ना, यहाँ पे आई थिंक कुछ एडजस्टमेंट भी हो सकता है, बिकॉज जियो ने भी आई थिंक कुछ पेमेंट दिए थी एयरटेल को, वो कुछ टावर्स के लिए आई थिंक कुछ इशू थी जितना मेरे को याद है। तो देखो ये आ रही है, मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें रिजल्ट यहाँ पे मुझे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, और मार्केट बंद होने के बाद ये रिजल्ट आए हैं। तो चलेंगे अब इसके हम लोग चार्ट पे भी। तो देखो ये मैंने लगा रखा है भारतीय एयरटेल का यहाँ पे मंथली चार्ट। देखो भारतीय एयरटेल का हम बात करें तो इसका ना ऑलमोस्ट बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस था 2007 में, जब स्टॉक ने यहाँ पे 543 का हाई बनाया था, ठीक है 2007 में। उसके बाद देखो स्टॉक में गिरावट या स्टॉक इस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पाए, नीचे आते आते देखो इसने फिर दोबारा कोशिश किया 2017 में, मतलब 10 साल के बाद। बट फिर उसके बाद कोविड आ गया, और कोविड के गिरते गिरते ये स्टॉक लगभग मार्च में भी नहीं, इस स्टॉक ने जो लो बनाया था वो यहाँ पे बनाया था लगभग ये अक्टूबर 2018 में 254 रुपये का। ये देखो फिर से कोशिश करता है इस लेवल को ब्रेक करने में, ठीक है ये इस लेवल की बात हो रही है। देखो ये ब्रेक करने की कोशिश करता है, बट ये फिर सस्टेन नहीं कर पाता है। मई 2020 में, ठीक है मई 2020 में हाई बनाता है 612 रुपये का, जो देखो 600 रुपये का जो लेवल था उसके लिए बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस था। बट उसके बाद फिर गिरावट आती है, गिरते करते स्टॉक यहाँ पे अक्टूबर 2020 में 394 रुपीज़ का यहाँ पे लो बनाया था। अब देखो उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ से तगड़ी तेजी आई, स्टॉक ने ना ही अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ पे ब्रेक किया, साथ ही यहाँ पे स्टॉक अभी एक ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही है, और स्टॉक ने यहाँ पे सितंबर में 753 रुपये का अपना ऑल टाइम हाई, एक न्यू हाई बनाया था, जो बहुत ही शानदार बात है। मतलब देखो स्टॉक ने यहाँ पे ऑलमोस्ट अगर हम बात करें ना तो 2007 से लेकर अभी तक लगभग यहाँ पे 13-14 सालों का यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे रेजिस्टेंस तोड़ के अब स्टॉक ऊपर जाते हुए दिख रही है। और डेफिनेटली यार मुझे लगता है कि स्टॉक अगर अच्छा चले तो डेफिनेटली ये स्टॉक 4 डिजिट वाला स्टॉक है, इतनी मतलब क्योंकि तो बिजनेस ही ऐसा है, तो 4 डिजिट में डेफिनेटली ये स्टॉक जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे स्टॉक बहुत अच्छी लगती है। अभी देखो हम आगे इसका वीकली चार्ट पे मैं आपको इस चीज़ दिखाता हूँ। अभी देखो इसका वीकली चार्ट देखें ना अगर हम, तो देखो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी 1-2 बार वीडियो मैंने बना चुकी थी, आप चाहो तो चैनल पे चेक कर सकते हो, जहाँ मैंने बहुत ही नीचे के लेवल पे इसको बाय करने के लिए कहा था। अराउंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 560-70 के रेंज पे आई थिंक हमारी बाइंग पोजीशन बनी थी, वो इस रेंज में बनी थी, ठीक है। अब देखो स्टॉक ने रेजिस्टेंस तोड़ के तो यहाँ पे सारा ऊपर गया ही। अब अगर आप देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ पे रेजिस्टेंस से ब्रेक किया, साथ में एक रीटेस्ट भी किया, बट उसके बाद देखो फिर से यहाँ फॉर्मेशन बनाया, बट एक न्यू हाई यहाँ पे हमें बनाते हुए दिखी। तो चलो इसके हम लोग मार्क कर लेते हैं इसका न्यू हाई को, बिकॉज अभी इसका न्यू हाई के आसपास हो सकता है स्टॉक की रिजल्ट के बाद यहाँ पे अपना एक और नया हाई बना दे। अभी आप देखोगे ना, देखो स्टॉक एक रेंज में यहाँ पे आपको चलती हुई दिख रही है, ठीक है। ये देखो इसका एक रेंज यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, जो कि अराउंड मैं कहूँगा इतनी तेजी आने के बाद तो ऑलमोस्ट यहाँ बनती भी है, कंपनी बहुत ही बड़ी है। ये लगभग इसका रेंज बनता है 670 का आसपास, अगर बहुत रिसेंटली से जो लो बनाया था वो बनाया था 670 के आसपास ही, और ऊपर में यहाँ पे 753 का। तो देखो स्टॉक अभी उसी रेंज पे यहाँ पे देखो आप कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे हो, बहुत एक छोटी सी रेंज में यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए दिख रही है। हाँ हमें कल एक बुलिश कैंडल देखने को मिली, आज ऑलमोस्ट एक दोजी बनती हुई दिखी, बट देखो यहाँ से एक ना मोमेंटम भी हो सकता है। और अगर हम देखो ये दिखाता हूँ मैं आपको, मैं इसको कि ना मैं इसके लिए हबी कबले मैं इसको हटा देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली। अगर नोटिस करो तो स्टॉक यहाँ पे ना एक हायर हाई हायर लो की सिचुएशन बना रही है। आप देखो तो क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक देखो यहाँ पे एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो कर करके बढ़ रही है, यानी देखो डाउन ट्रेंड का जो मूव है ना वो यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिख रहा है, ठीक है। यानी देखो स्टॉक यहाँ पे हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ से हो सकता है कि जितनी तेजी आई है स्टॉक में और भी तेजी आई, बिकॉज ब्रोकरेज ने यहाँ इसके ऊपर जो टारगेट दिया वो लगभग 950-1000 तक पे भी देने स्टार्ट कर दिए हैं। अभी देखो इसमें अगर कि ऑलरेडी इसमें पोजीशन बनी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो। अगर मैं फ्रेश पोजीशन की बात करूं, देखो एक बार मूविंग एवरेज का सहारा लेते हैं इसके लिए, तो देखो अभी 20 दिन और 50 दिन की मूविंग एवरेज है लगभग 680-90 के आसपास आ रही है, मतलब करंट भाव से थोड़ी सी नीचे है। 100 दिन की मूविंग एवरेज 620 के आसपास आ रही है, हालांकि मुझे उतनी नीचे के यहाँ पर चांसेस दिखती नहीं है, बट हाँ अगर आपकी होल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए है तो आप आराम से 200 दिन की मूविंग एवरेज 586 के आसपास आ रही है, तो आप चाहो तो 600 रुपये का भी स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से एज पर लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप रख सकते हो। शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूँ, देखो स्टॉक यहाँ पे एक हायर हाई बना रही है, तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो आप चाहो तो करंट पैसे में भी थोड़ी सी डिप आए तो वहाँ पे आप एक पोजीशन ऐड कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस जो इसने रिसेंटली बनाया था 667 का इसने लो बनाया था, तो आप चाहो तो 660 की स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे करंट पोजीशन पे या भी थोड़ी सी गिरावट आए तो वहाँ पे आप एक पोजीशन ले सकते हो। अब देखो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं।
देखो प्रॉमोटर के पास 35.80% की होल्डिंग है, एफआईएस के पास 19.87% की होल्डिंग है। एफआईएस ने यहाँ पे 1.75% की होल्डिंग बढ़ाई है। म्यूचुअल फंड के पास 11.37% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1.5% की हिस्सेदारी घटाई है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 2.18% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी ने भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 3.82% की होल्डिंग यहाँ पे घटाई है। एंड एनआई के पास यहाँ पे 5.12% की होल्डिंग है और डीआईएस के पास 25.61% की होल्डिंग है। तो देखो मेजोरिटी शेयर रहा है प्रमोटर के पास में है, गिरवी रहा है कोई भी शेयर इसमें है नहीं। और म्यूचुअल फंड के 36 स्कीम के पास 11.37% का स्टेक है और 950 एफआईएस के पास 19.87% का स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो भारतीय टेलीकॉम के पास है 35.8% के साथ। और हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वो एलआईसी पेंशन के पास है 3.84% के साथ। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 1.74% की होल्डिंग है। देखो ओवरऑल शेयरिंग पैटर्न बहुत ही अच्छी दिख रही है यहाँ पे और ओवरऑल रिजल्ट भी अच्छे दिख रहे हैं और टेक्निकली भी मुझे यहाँ पे एक अच्छा दिख रहा है। स्टॉक यहाँ से एक हायर मूव की दे सकता है और बहुत ही जल्द अगर मैं बोलूँ तो अगर मैं ये करंट प्राइस अगर मैं इसका ऑल्ट और रिजल्ट का अगर मैं हाई चेक करूँ तो लगभग यहाँ 5-6% का ही और ये स्टॉक आपको एक दिन में भी दे सकता है। तो थोड़े से लंबे समय के लिए अगर आपको पोजीशन बनानी है तो आप इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हो। बाकी तो पैसा आपका है और जो डिसीजन लोगे वो भी आपका ही होगा। तो ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे रेगुलर वीडियोज़ के लिए कमेंट में आपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और ट्विटर दोनों का लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो आप फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स और कुछ ट्रेड्स के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।